गुरुजी के संपर्क में आए और इस तरह से आपका काम आगे बढ़ने लगा, तो ये माँ बगलामुखी की आप पूजा करते हैं, तो इसका कोई पूरा एक कोई महापूजा का कोई विधान है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। हमारा इस अनुष्ठानिक पद्धति में आने का कारण भी यही है। सदगुरु आश्रम की स्थापना अक्टूबर 2020 में टोंक में हमने की। एक साधारण सा चद्दर लगा करके साधारण सी जगह पर, हमारे ननिहाल पक्ष की भूमि, वहाँ एक सिद्धनाथ जी महाराज की समाधि, तो वहाँ सदगुरु आश्रम टोंक की स्थापना की। इस मध्य में उत्तम स्वामी जी महाराज, हमारे एक अभी ध्यान योगी उत्तम स्वामी जी महाराज हैं, उनका सानिध्य भी मुझे इन गुरुदेव की कृपा से प्राप्त हुआ। तो उनके निर्देशानुसार वहाँ एक आश्रम की स्थापना हमने की, गुरुदेव के कचिदा बाबा के आदेश के अनुसार और उत्तम स्वामी जी के निर्देशानुसार। अब वहां जब हम आए, आश्रम का अर्थ रखा हमने जहां सभी को समान रूप से आश्रय मिले, न किसी जाति का भेद, न किसी लिंग का भेद, न किसी पद का भेद, न किसी प्रतिष्ठा का भेद। फिर रही बात बगलामुखी की, हमने देखा, हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि जितने लोग आप देख रहे हैं या जो मुझे देख सुन रहे हैं, इनमें से 90% लोग धर्म भीरू लोग हैं। ये क्या है? धर्म भीरू लोग हैं, धर्म परायण लोग नहीं है, धर्म परायण लोग नहीं है। ये धर्म से डरे हुए हैं। अमुक अमुक कार्य सिद्ध्यर्थम, विवाह के लिए अमुक अमुक हम बांधते हैं, अनुष्ठान में भी हम बांधते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति अर्थम, अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम, प्राप्त लक्ष्मी चीर काल संरक्षणार्थम, और फिर उसके बाद मम गुप्त मनोकामना। जो पति की गुप्त मनोकामना पत्नी को पता नहीं है, पत्नी की गुप्त मनोकामना पति को पता नहीं है, संसिद्ध्यर्थम शिव शक्ति साम्राज्य लक्ष्मी अनुष्ठानम अहम करिष्यः। हमने संकल्प लिया कि हम इस फील्ड से नहीं थे, लेकिन हमें नवाचार करना है। विगत 4 वर्षों में जितने अनुष्ठान हमने कराए, अभी सेठिया जी के यहाँ अनुष्ठान चल रहा है, आज इन 4 वर्षों में आप पूरे भारतवर्ष में हमने अनुष्ठान, बाबा ने हमें निमित्त बना करके अनुष्ठान करवाए। कोई एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिल सकता जो आके कह दे कि मेरी अमुक कामना की सिद्धि के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। निष्काम अनुष्ठान किया जा रहा है। और अनुष्ठान हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं भगवती के लिए, गुरुदेव के लिए। और जे ही विधि नाथ हो ये हित मोरा, करहूं सो बेगी दास में तोरा, इस भाव से करते। अब आपने प्रश्न किया बगलामुखी। बगलामुखी को लेकर के इतनी भ्रांतियां लोगों के मन में बैठा दी गई है। मारन, मोहन, उच्चाटन, वसीकरण, स्तंभन। किसी के यहाँ पूजा करने जाए, एक जगह हम पूजा करने गए, वहां गंगा जल का टैंकर मंगवा लिया गया। जैसे गुरु पूजन, प्रथम दिवस गुरु पूजन होता है, वहां लिख दिया प्रवेश निषेध। हमारा प्रथम ध्यान उस पर गया। हमने यजमान से कहा कि सर्वप्रथम तो इसको हटाइए। उसने कहा गुरुदेव बगलामुखी की पूजा है। बगलामुखी को लेकर के इतनी भ्रांतियां लोगों के मन में डाल दी गई है, मुकदमों में विजय, शत्रुओं का नाश। और किसी के यहाँ अगर आप बगलामुखी की पूजा भी कर रहे हैं तो लोगों ने इस तरह का माहौल बना दिया है कि माँ को ही डाकिन बना दिया है। पूत कपूत सुने बहु तेरे, पर माने सुनी कुमाता। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। ये साम्राज्य लक्ष्मी है, श्री यंत्र पर विराजमान है। काम मोक्षेक प्रदायिनी, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, ब्रह्मास्त्र महाविद्या है। पूरे विश्व में इसका तोड़ कर, वल्गा यानी वाणी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। हमारे जो वास्तविक शत्रु हैं, वो वास्तविक शत्रु हमारे पड़ोसी, हमारे सहकर्मी नहीं है। हमारे वास्तविक शत्रु क्या हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, बुद्धि की अल्पता, रोग, ऋण, निष्क्रियता, कुसंग, दुष्प्रवृत्तियां। ये हमारे वास्तविक शत्रु हैं, जो हमारे पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन में बाधक है। हे माँ, आप इनको इतना सहज, इतना सरल, इतना अनुकूल बना दीजिए ताकि हम अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए आरोग्यवान बने, ऐश्वर्यवान बने, सामर्थ्यवान बने। और सामर्थ्य क्यों चाहिए? ताकि हम पारमार्थिक कार्यों के, ईश्वरीय कार्यों के निमित्त बन सकें, प्रतिभाओं को मंच दिला सकें।